Hi everyone. I hope you all are doing good. Last time we discussed about the mind maps and I told you कि अब हम एक लॉन्ग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उसी से रिलेटेड माइंड मैप भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट पीयूपीजीआई केस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यूएक्स पर्सोना क्या होता है, वो यूज़ कहाँ पे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र पर्सोना एंड देन आई विल शो यू एन एग्जांपल उसी से रिलेटेड। अब what is user persona? So the persona is like a fictional character that represents certain traits or qualities of a real user. यानी कि आप एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाते हो और वो कैरेक्टर सिमिलर होता है उस यूज़र से जो कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को यूज़ करने वाला है। So, the UX personas or the user personas are very important tool for understanding and empathizing with your target audience. आप उनकी फीलिंग समझ पाओगे प्लस ये समझ पाओगे कि आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली आपसे क्या चाहती है। और एक यूज़र पर्सोना में टिपिकली होता क्या है, हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले पर्सोना क्रिएट करने के लिए आप उस इंसान का नाम सोचते हैं। देन अ इमेज, द इमेज कैन बी इलस्ट्रेशन, अ फोटो और अ स्टॉक इमेज। देन द डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उस पर्सन की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ दैट पर्सन एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। देन व्हाट इज़ देयर नीड्स एंड गोल्स इन रिलेशन टू दैट प्रोडक्ट और सर्विस, a small summary of the challenges or the frustration, the pain points that the person is feeling, the person is feeling related to that particular problem or situation. Then a quote from the real user whom the persona is representing. तो एक quote भी हमको mention करना होता है. Fine. All right. So the next question that arises is, what are personas used for in a user research? As I already told you that it's a great tool for building empathy with the user and it also helps in keeping the user at the center of the design process. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई नई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे माइंड में हमेशा होगा कि हम किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए या किस यूज़र के लिए चीज़ बना रहे हैं। अगर आप एक चेयर डिज़ाइन कर रहे हो बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, तो हम ऑलरेडी सोच के रखेंगे कि उनको हम कंफर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए हम वो चेयर कंफर्टेबल बनाएंगे। उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है जैसे कि वो मसाज दे, बेंड हो सके अच्छे से, कंफर्ट दे। तो सारी चीज़ें यूज़र सेंटर्ड होती हैं। सो इसलिए पर्सोना क्रिएट किया जाता है। अब नेक्स्ट वी हैव थ्री टाइप ऑफ पर्सोनास, दैट इज द प्रोटो पर्सोना, क्वालिटेटिव पर्सोना एंड स्टैटिस्टिकल और मिक्स्ड मेथड पर्सोना। तो जो हमारा प्रोटो पर्सोना है, इट इज़ क्रिएटेड वेरी रैपिडली, क्योंकि इस पर्सोना को क्रिएट करते हुए हमें कोई नई रिसर्च नहीं करनी होती है, बट ये पर्सोना क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज दैट वी हैव अबाउट द टारगेट ऑडियंस। अप नेक्स्ट द क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वालिटेटिव पर्सोना के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन इंटरव्यूज़। हम स्मॉल से मीडियम ग्रुप का इंटरव्यू लेते हैं एंड देन वी क्रिएट अ पर्सोना। Last but not the least, the statistical or mixed method persona. It is the most comprehensive and thorough type of research क्योंकि it relies on both qualitative and quantitative research. Typically, ये involve करता है much large sample of users. So these are the all three type of research. Now I'll be showing you कि मैंने जब अपना user persona create किया PUPGI केस पे, तो वो मैंने क्या क्या सिनारियोज को लेके क्रिएट किया है एंड लेट्स सी वो कैसा है। Alright, so this is how a user persona looks like. Let's start with the demographics. सबसे पहले इमेज लगाना भी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक्स में हमने उस पर्सन का नेम, एज, जेंडर, लोकेशन, ऑक्यूपेशन ये सब डिस्कस किया है। देन यू हैव टू राइट अ कोट एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये कोट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यूजर को। सो आई हैव रिटन हियर दैट एवरी क्रॉसिंग फील्स लाइक अ गैम्बल विद माई लाइफ, क्योंकि ये PUPGI केस के बारे में है और रोड क्रॉस करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ऐसा कोट लिखा है। देन व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द प्रिया, वो कहाँ रहती है, उसका क्या रिलेशन है PUPGI केस से, उसको डिस्कस किया है। व्हाट आर द गोल्स, उसके गोल्स हैं कि उसको हमेशा कॉलेज टाइम पे पहुंचना है विदाउट रिस्किंग हर सेफ्टी, प्लस फाइंड अ सेफ एंड कन्वीनियंट वे टू क्रॉस द बिजी रोड। देन व्हाट आर द नीड्स, टू हैव गुड अटेंडेंस एंड अटेंड ऑल द लेक्चर्स ऑन टाइम। मोटिवेशन क्या है, प्रिया क्यों इतनी मोटिवेटेड है अपना गोल कंप्लीट करने के लिए, सो दैट शी कैन हैव अ गुड करियर एंड कैन अचीव ऑल द गोल्स एंड ड्रीम्स शी हैज़ मेड। नाउ व्हाट आर द पेन पॉइंट एंड फ्रस्ट्रेशंस जो कि वो फेस कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैच बस ऑन टाइम, ताकि वो उस पॉइंट पर पहुंच सके जहां से उसको रूट क्रॉस करना है। देन द ट्रैफिक एंड अनसेफ क्रॉसिंग, जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है सो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड सेफली। टाइम प्रेशर भी होता है उसको, बिकॉज मे बी इस ट्रैफिक की वजह से वो अपना क्लास में पहुंचने में डिले हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फियर ऑफ एक्सीडेंट, जो कि हर एक स्टूडेंट को या पेशेंट को फेस करना पड़ रहा है, जो कि इस सिनेरियो से रिलेट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूजर पर्सोना। तो यूजर पर्सोना हमें किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, इट इज़ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड गोल्स ऑफ योर पर्सोना
आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो इट विल बी यूज़र सेंट्रिक, प्लस जो भी आपका डिज़ाइन होगा उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हुए अगर आपने पर्सोना क्रिएट किया है तो आपके माइंड में एक चीज़ रहेगी कि वो यूज़र कैसा है, किस एज ग्रुप का है, क्या क्या इश्यूज़ उसको आते हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं और किन चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।